दफ़ा का जिक्र है कि एक अमीरपुर गांव में दो भाई रहते थे। एक भाई बहुत ही अमीर था और एक गरीब था। वो दोनों एक ही घर में रहते थे। बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा कर अमीर बनाया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा घमंड वाला निकला। तो अचानक एक दिन उसने अपने बीवी के कहने पर अपने भाई से मुशावरत की कि वो इस घर में अब नहीं रहना चाहता। इस तरह की ज़िंदगी वो नहीं गुजार सकता, उसे अपने लिए एक अलग से घर चाहिए। राजीव भाई, हम यहाँ पर नज़दीकी में एक घर बना रहे हैं और कल ही हम उधर शिफ्ट हो जाएंगे। छोटे, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप यहाँ पर रखो या वहाँ पर रखो। मैं तो आप लोगों को खुश देखना चाहता हूँ, लेकिन मामा पापा की विश थी कि हम दोनों भाई इकट्ठे रहते और हमारे बच्चे भी यहाँ पर बड़े होते, हंसी खिलसी ज़िंदगी बसर करते। लेकिन भाभी जान अब मज़ीद यहाँ पर नहीं रह रही, तो मेरी तो बेटी जैसी है, हम तो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन मज़ीद भी आप लोगों को जैसा अच्छा लगे, अगर आपकी खुशी उधर रहने में है तो बड़ी खुशी से हम आपको इजाज़त दे रहे हैं। आप लोग वहाँ जाकर अपना घर बार अच्छे से रिझा सकते हैं। बड़ी भाई, मेरी पहले कलजीव से बात हो चुकी थी कि मैं यहाँ पर गांव में नहीं रहूँगी, तो मुझे एक अलग से घर चाहिए। तभी कलजीव ने मुझे हामी भर दी थी कि वो मेरे लिए एक अलग से घर बनाएंगे जो कि बहुत ही खूबसूरत होगा। यहाँ की बोरी ज़िंदगी मैं नहीं गुजार सकती, तो प्लीज़ आप हमारे मामले में इंटरफेयर ना कीजिए। बड़े हैं तो बड़े बनकर रहिए, इतनी ज़्यादा हम पर हुक्मरानी ना चलाइए कि हम गुलामों की तरह ज़िंदगी बसर करें। मैं मज़ीद यहाँ पर रहना बर्दाश्त नहीं करूँगी। और ये क्या ड्रामा है जो आप लोग कह रहे हो कि हमारे वालिदैन ने बोला था कि हम दोनों भाई इकट्ठे रहेंगे? क्या दोनों भाई यहाँ पर बर्बादी की जिंदगी बसर करेंगे? मैं यहाँ पर एक पल भी अब नहीं रहना चाहती और मैं अपना सामान पैक कर चुकी हूँ। अगर कलजीव कल यहाँ से नहीं जाएगा तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। बहू, आप नाराज क्यों होती हैं? हमने तो आपको जाने की इजाज़त दे दी है। ये तो बस उनके वालिदैन की खुशी थी कि हमने आप लोगों को बोला कि इधर रहें, लेकिन जैसे आप लोगों की मर्जी, आप अपने मायके मत जाइए, आप कलजीव के साथ खुश रहिए। आप लोगों की खुशी में ही हमारी खुशी है। हम तो खुद आप लोगों के सामान को उधर पहुंचाने में हेल्प करेंगे। तो आप खुशी खुशी से अभी खाना खाइए, तो सुबह ही हम आपको एक अलग घर में ट्रांसफ़र कर देंगे। इस तरह वो अपनी मगरूरी की वजह से उनसे एक अलग घर में रहने की इजाज़त ले लेती है, क्योंकि वो सोचती थी कि कलजीव के पास इतना ज़्यादा पैसा है और ये ठहरे गरीब लोग हमेशा से हमारे सर पर चढ़े होते हैं, सब कुछ हम ही लोग इनको देते हैं, तो मैं इनको मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो इस तरह वो अपने नए घर की तरफ जाने लगती है। छोटे, मेरा तो ख्वाब है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, मेरी आंखों के सामने। मैं अपने बच्चों की तरह तुम्हें प्यार करता हूँ, लेकिन बहू रानी अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर रही है, तो मुझे भी अब जहर का घूंट पीना ही पड़ेगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि तुम मुझसे अलग हो रही हो। भाई, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपसे मिलने के लिए ज़रूर आया करूँगा। हर हफ्ते आपके घर ज़रूर चक्कर लगाऊंगा, और अगर आपको कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझसे मिल सकते हैं। कलजीव, तुम मुझे बहुत अजीज़ हो। मैंने तुझे अपने बेटों की तरह पाला। मैं भी चाहती थी कि तुम हमेशा मेरे पास रहो, लेकिन बहू रानी अब इस घर में मज़ीद नहीं रह रही, तो मैं तुम्हारा घर बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। तो मज़ीद जहाँ भी आप रहो खुश रहो, और हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। कलजीव अपनी मगरूर बीवी के साथ एक बहुत ही खूबसूरत घर खरीदता है जो कि महलमा होता है, और वहाँ नहायत ही आराइश की ज़िंदगी बसर करने लगता है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि उसके भाई ने कितनी मेहनत से उसे पढ़ाया लिखाया। अब वो गरीबी की ज़िंदगी बसर कर रहा है, तो उसे कुछ असर नहीं पड़ता कि मेरा भाई जैसी मर्जी ज़िंदगी बसर करे। फातिमा, अल्लाह का शुक्र, इस दफ़ा हमारा खेत बहुत अच्छा हुआ है और फसलें भी इंशाल्लाह बहुत अच्छी होंगी और हमारी तरक्की में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। तो तुम परेशान ना हो, मैं भी कलजीव जैसा बहुत ही खूबसूरत घर तुम्हें बना दूंगा, बस खुदा पर भरोसा रखो। कलजीव अपनी बीवी के साथ खेतों में आता है ताकि उस कलजीव के अलग होने के गम को थोड़ा हल्का कर सके।
नहीं जी नहीं, आप ऐसा मत सोचिए। मैं ये नहीं सोच रही कि उनके पास अच्छा घर है और हमारे पास अच्छा घर नहीं है, बल्कि हमारे पास सब कुछ है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए हर हालात में। अगर कभी दुख आते हैं तो सुख का इंतज़ार करो, अगर अब कभी तकलीफ़ है तो खुशहाली का भी इंतज़ार करना चाहिए। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे हालात भी बहुत जल्द अच्छे कर देंगे। इस तरह शाम हो जाती है और कुछ ही साल गुजरते हैं। उनके यहाँ एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम वो रखते हैं ज़ैनब। नहायत ही खूबसूरत होती है। ज़ैनब के पापा, ज़ैनब आज बहुत जिद कर रही है कि मुझे भी खेतों में जाना है, तो आप प्लीज़ इसको भी बहुत ध्यान से अपने साथ ले जाइएगा और जल्द वापस आ जाइएगा। जी अब्बा जी, मैं बहुत थक चुकी हूँ इस दाल में ले कर। अब मुझे इस गल में नहीं ला जाला, मुझे तो जाना है बाहर खेतों में और अपने दोस्त तोतालाम से भी मिलना है। तो प्लीज पापा जी, आप मुझे आज अपने साथ जरूर लेकर जाएंगे ना मुझे, और हम जल्दी वापस लौट आएंगे। मैं कोई भी ऐसा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी, तो प्लीज पापा जी मान जाइए ना। इस तरह ज़ैनब अपने वालिद के हमरा अपने खेतों में आती है और अपने दोस्त से मिलती है। गुड़िया, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था कि मेरी दोस्त कब आएगी। मैं काफी दिनों से बहुत उदास था कि अपनी दोस्त से मिलूं, लेकिन आज तो अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हारी दीदार हो ही गए हैं। और गुड़िया, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? कभी यह चक्कर ही लगा लिया करो, इतने दिनों से गायब हो। मैं हमेशा जब तुम्हारे वालिद आते थे उनकी रास्ता देखता था कि गुड़िया भी उसके साथ आएगी, लेकिन तुम कभी भी नहीं आई। तो तलाम, मैं तुझसे खफा हूँ क्योंकि तुम मुझे मिलने नहीं आए। मैंने अपने पापा से आज जिद कर के तुमसे मिलने की इजाज़त ली है, लेकिन तुम बहुत बेवफा हो, तुमने मेरी खबर तक नहीं ली। मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, तुम बहुत बदतमीज़ हो, तुम मेरी बात नहीं मानते। नहीं गुड़िया, ऐसी बात नहीं है। मैं तो आना चाहता था, तुझसे मिलना चाहता था, लेकिन मुझे तुम्हारे घर का पता नहीं था। एक दिन मैं तुम्हारे गांव आया भी था, सारा दिन तुम्हारा घर ढूंढा, लेकिन तुम्हारा घर कहीं नजर नहीं आया। तो इस वजह से मैं तुम्हारा रोज इधर इंतजार करता हूँ। अब वो अपनी इख्तलाफात को ख़त्म करके बहुत अच्छी दोस्ती कर लेते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि आइंदा वो किसी को खफा नहीं करेंगे। तो अपने अपने घर वापस लौट जाते हैं। अगली सुबह जब ज़ैनब अपने ग्राउंड में टहल रही होती है तो तोताराम भी वहाँ पर आ जाता है। तभी वो खेल रही होती है कि एक छोटा सा लड़का भी आता है और वो ज़ैनब की खूबसूरती को देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है और उनसे दोस्ती करना चाहता है। और ये लड़का उसके चाचू का बेटा था, यानी कि कलजीफ का बेटा। अब्दुल्ला ज़ैनब को दोस्ती की पेशकश करता है। अब क्या ज़ैनब उसकी दोस्ती को कबूल करेगी? अब्दुल्ला बताता है कि मेरा घर इधर पास ही में है और हम दोनों यहाँ पर रोज खेला करेंगे। अब्दुल्ला, लगती तो तुम भी अच्छे लड़के हो, लेकिन मैं कैसे ट्रस्ट कर लूँ कि तुम कभी भी मेरी ट्रस्ट ब्रेक नहीं करोगे और हमेशा इधर खेलने के लिए आया करोगे। हाँ, मैं भी चाहती हूँ कि हम दोनों यहाँ पर खेलें। और एक मेरा और भी दोस्त है तोतालाम, उसे तुम मिलकर बहुत खुश हो गए। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और वो बहुत अच्छी बातें करता है, आपका चुटकियों में सारा गम दूर कर देगा। तो मैं आपको अपने दोस्त से भी मिलाती हूँ। अब्दुल्ला मियाँ, वेलकम। हम आपकी दोस्ती को एक्सेप्ट करते हैं और हम आपका यहाँ पर वेट करेंगे। हम तीनों यहाँ पर खेला करेंगे और तुम अपने अच्छे खिलौने लेकर आया करना, हम उनके साथ खेलेंगे। और ज़ैनब मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, अगर कभी भी तुमने इसका ट्रस्ट ब्रेक करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए सोच लो, तो फैसला कर लो, क्या तुम हमारे दोस्त बनना चाहते हो या नहीं। ओके तुश, नाउ वी आर फ्रेंड्स। अब से हम दोस्त हैं और कल आप 5 बजे यहाँ पर पहुँच जाएगी। हम आपके खिलौने के साथ खेलेंगे। ठीक है दोस्त, वो तो मैं आ ही जाऊंगा, लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो मेरा घर इधर नजदीक ही में है। अगर आप मेरे साथ आ जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं आपको अपने खिलौने दिखाता हूँ, आप उनको देखकर बहुत खुश होंगे। तो प्लीज आप मेरे साथ आइए। इस तरह अब्दुल्ला ज़ैन